जहां दोस्तों ओम बिरला के बाद अब ज्ञानेश की बारी। राहुल ममता को मिला दोस्ती का रास्ता। बीजेपी में मची हलचल, बेचैनी, खलबली, हड़बड़ी। दोस्तों राजनीति के दुनिया में कब दो पार्टियां एक दूसरे के करीब आ जाएं, ये पक्के तौर पर कोई नहीं जान सकता, कोई कह भी नहीं सकता। कब दो पार्टियां एक हो जाए, एक साथ आ जाए, कब दो नेता एक साथ मिल जाए। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में यह कहा जाने लगा था कि सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। चर्चाएं थी, डिबेट हो रही थी कि साहब सपा के रास्ते अलग, कांग्रेस के रास्ते अलग। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं और फिर परिणाम बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हवा हवाई, साहब राम 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 कहते कहते वो अयोध्या वाली सीट भी खो गई और फैलाया गया कि कांग्रेस अलग, सपा अलग, बीजेपी की हवा टाइट हो गई। अब कुछ ऐसी ही सियासी स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है, लेकिन हालांकि बताने की वैसी कोशिश है जैसे उत्तर प्रदेश में बताने की कोशिश हुई 2024 में, सपा कांग्रेस अलग। फिलहाल भी जो कि काम आजकल मेन स्ट्रीम वाले गजब तरह से कर रहे हैं, पेमेंट आ रही है तो कर ही रहे हैं, करेंगे। खैर दोस्तों अब पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति बन रही है। इसके लिए क्रेडिट जाता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और क्रेडिट जाता है मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार को। दोनों ही संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। दोनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। लगता है यह बात कांग्रेस और टीएमसी को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, तभी तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का साथ देने का ऐलान टीएमसी ने कर दिया है। और अब कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी के अभियान में राहुल गांधी की कांग्रेस साथ रहेगी, कदम से कदम मिलाएगी। कैसे, पूरी खबर, पूरा मामला माजरा क्या है आपको बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं और खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों सियासी गलियारों में चर्चा है, विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह कदम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लंबित अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे के बाद उठाया जाएगा। वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने यह जानकारी दी। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ हुई बातचीत में सभी दल विभिन्न राज्यों में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर सहमत हो गए। मुझे जो विपक्ष के अंदर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों से चर्चा हो चुकी है और सभी दल एसआईआर के कारण ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में। दोस्तों एसआईआर आप तो जानती हैं, एसआईआर में क्या कुछ हुआ, कैसे एसआईआर के नाम पर कैसे खेल खेला गया, किसी का भी नाम काट दो, हटा दो, उन्हें मार दो, और न जाने ऐसी ऐसी चीजें आप सोच भी नहीं सकते थे एसआईआर के नाम पे। ये ज्ञानेश कुमार जिसकी तारीफ करते हैं, थपथपाते हैं अपनी पीठ। दोस्तों एक एक करके लगातार विपक्ष एकजुट होकर अब लगातार एक्शन में, पाई पाई का हिसाब चुकाने के हिसाब में। दोस्तों ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मान्यता दिलाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। दोस्तों 2023 के कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है, यानी संसद के दोनों सदनों में महाअभियोग के माध्यम से। इसके लिए सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों को इसका 2/3 बहुमत आवश्यक है। दोस्तों विपक्षी नेताओं की फ्लोर रणनीति बैठक में टीएमसी के मुख्य व्हिप शताब्दी ने एसआईआर पर बहस को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। ज्ञानेश कुमार और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर लगातार टकराव चल रहा है, जो पिछले साल बिहार में शुरू हुआ और हाल ही में 12 क्षेत्रों में लिया गया। 12 क्षेत्रों में भी किया गया एसआईआर। दोस्तों सितंबर 2025 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कुमार मतदाता चोरों की रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में संदिग्ध मतदाताओं के नामांकन को रोकने के लिए चुनाव आयोग की नाकामी का आरोप लगाया। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर चुनाव पैनल ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। विपक्ष ने एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
जहां उन्होंने वही भाजपा के पक्ष में पक्षपाती बताया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन प्रक्रिया की मॉडलिटी पर लंबी सुनवाई की। और यहां तक एक बार तो यह भी कह दिया था कि अब अगर ऐसी गतिविधियां मिली तो पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पिछले महीने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ पहली मुख्यमंत्री के रूप में सक्रिय तर्क पेश किया। ममता ने सोमवार को कहा कि हमारा केवल एक मुद्दा है, सभी को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। हम सभी के लिए मतदान के अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप लोगों को हमला करके, धमकाकर, मतदाता सूची से नाम हटाकर सत्ता हासिल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, टीएमसी ने शुरू में कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष के प्रयासों से दूरी बनाई थी, लेकिन बाद में ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रयास का समर्थन किया, क्योंकि वो अपनी कोशिशों के लिए समर्थन चाहती थी। बहरहाल दोनों प्रस्ताव विफल होने की संभावना है, क्योंकि एनडीए के पास दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, चुनाव आयोग की ऐसी बदनामी करने और शब्दों का इस्तेमाल करने से केवल एक बात ही दिखती है, सभी संवैधानिक संस्थाओं की अपनी सीमाएं हैं, प्रत्येक की अपनी सीमा है, और एक संवैधानिक संस्था हमेशा दूसरी संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है। यह प्रस्ताव लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जारी बहस का हिस्सा है, जहां विपक्ष एसआईआर को भाजपा के पक्ष में पक्षपाती मान रहा है, जबकि सरकार और भाजपा संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की बात कर रही है। दोस्तों, यह कदम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पहला ऐसा प्रयास हो सकता है। लेकिन इससे आगे की बात यह कि अगर ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ आए, तो इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ेगा। हो सकता है जैसा यूपी में सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया, वैसा ही फैसला पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी लेकर चौंका सकती है। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, राजनीति में कब कौन दो नेता एक हो जाएं, कब अलग हो जाएं, कब दो पार्टियां एक साथ आ जाएं, ये कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश उदाहरण आपका। अब दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मियां तेज है, महज ऐलान बाकी है चुनाव की तारीखों का, तब ऐसे में विपक्ष माहौल अपने लिए भी बना रहा है, अपनी एकजुटता के लिए, बीजेपी को चुनौती देने के लिए। दूसरे, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी प्रस्ताव का जिक्र, इस पर राहुल और ममता का स्टैंड, आगे की रणनीति, आगे की राजनीति इनके लिए भी खतरे वाली हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का साथ आना ऐसी मुसीबत है। बहरहाल खबर पे आपकी राय, आपको क्या लगता है बताइएगा। आप सर बहुत शुक्रिया।